इसको पढ़ लें, रीड कर लें कि क्या है इसमें। तो ये एक्चुअली है प्लानिंग के ज़हनी काम है, कुछ करना है फ्यूचर्स के बारे में, तो उसको इम्प्लीमेंट करना है नेक्स्ट, तो इसको कहते हैं प्लानिंग। यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। जब किसी ट्रेनिज का, किसी और बंदे का, किसी बॉस का जब इसकी प्लानिंग अच्छी हो, इफ़ेक्टिव हो, उम्दा हो, अच्छे तरीके से हो, इसके लिए इम्प्लीमेंट करना मुश्किल नहीं होगा। प्लानिंग अगर इब्तिदा से काम की आगाज़ अच्छी ना हो, प्लानिंग से आपकी वो करदगी अच्छी ना हो, तो ज़ाहिर बात है मुश्किल होगा, टफ सिचुएशंस का सामना होगा। तो इसको प्लानिंग इफेक्टिव होना चाहिए, पहले अच्छे तरीके से आपके प्लानिंग। नेक्स्ट जो स्टेप्स होता है वो क्या है? ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग एक्चुअली कहते हैं तंजीम साजी को कहते हैं। यस यस एक्टिव पार्टिसिपेशन, यानी मीन्स के आप एक्टिव पार्टिसिपेशन शो करना होगा। जब प्लानिंग करते वक्त सोच समझ के साथ आप प्लानिंग तैयार करना होगा। पार्टिसिपेशन को होना चाहिए कि ताकि एक्टिव हो, कैसे ना हो कि वैसे ही प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग समझ सोच के साथ करना होगा। क्लियर? इसके बाद क्या होता है? ऑर्गेनाइजिंग एंड ऑर्गेनाइजेशंस कैन ओनली फंक्शंस वेल इफ इट इज़ वेल ऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज अच्छी होनी चाहिए। ऑर्गेनाइजिंग एक्चुअली कहते हैं अफरादी क़ुव्वत और गैर अफरादी क़ुव्वत, यानी मीन्स इंसानी वसाइल और गैर इंसानी वसाइल। इंसानी वसाइल मीन्स ह्यूमन बींग, लेबर मुराद है, और गैर मटीरियल्स है, रॉ मटीरियल है, मशीनरी है, लैंड बिल्डिंग है। इसको अच्छे तरीके से, इसको इस तरीके से इस्तेमाल करें ताकि ऑर्गेनाइजेशंस का जो मकासद है वो पूरी हो जाए। तो इसको क्या कहते हैं? ऑर्गेनाइजिंग कहते हैं। कि ऐसा ना हो कि लेबर ज़्यादा हो और इसके लिए मटेरियल सफिशेंट तादाद में अवेलेबल ना हो, तो वैसे ही लेबर का खर्चा आपके ऊपर होगा, ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर होगा, वो तो फेस करेगी, वो तो बर्दाश्त करेगी। तो होना चाहिए था इस तरह कि जितना आप मटेरियल लाते हैं उतनी ही तादाद में लेबर भी आप हायर कर लें। या इस तरह आप कर लें कि फॉर एग्ज़ाम्पल यानी लेबर्स जिस क्वालिटी से आपको रिक्वायर्ड हो अदारे के लिए, एंटिटी के लिए, उसी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक आपने हायर नहीं किया, तो फिर भी मसला हो जाता है। एक बंदा काम नहीं करते, काम का अहल नहीं है, इसका फील्ड नहीं है, आपने हम ऑटोमेटिकली इसके लिए फेल किया हुआ, तो फिर अगर रिक्वायर्ड तादाद में हो तो फिर भी सूटेबल नहीं है। जिस तरह ये सब्जेक्ट है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग मैनेजमेंट, वो तो हमें मिला हुआ है, इसको हम सपोर्ट करते हैं। अगर ये सब्जेक्ट किसी दूसरे टीचर्स को मिल जाए, वो इसके साथ रिलेटेड ना हो, अगर इसका पर्सनल अवेलेबल हो, फिर भी इसकी ऑर्गेनाइजिंग अच्छी नहीं होती। ऑर्गेनाइजिंग इनके स्टैंडर्ड, इनके मेयार के मुताबिक होनी चाहिए इस मकासद के लिए, ताकि मकासद उनको हासिल हो जाए। हाँ, दिस मीन्स डेट देयर मस्ट बी सफिशेंट कैपिटल, स्टॉक एंड रॉ मटेरियल। वही बात उसने कही, सफिशेंट कैपिटल। कैपिटल एक्चुअली कहते हैं इब्तिदाई तौर पर कोई बंदा जब वो बिज़नेस स्टार्टअप करते हैं तो पहल इन्वेस्ट की गई अमाउंट को क्या कहते हैं? इन्वेस्टमेंट कहते हैं। एक बंदा आउटलेट्स खोलना चाहते हैं, आउटलेट्स करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? पहले कैपिटल की ज़रूरत होती है, पैसे की ज़रूरत है। जब आपने इन्वेस्ट किया तो उसको क्या कहते हैं? कैपिटल कहते हैं। इसको आप इस्तेमाल करेंगे और इसके थ्रू से आपको फ्यूचर में मनी जनरेट करेंगे, तो इस चीज़ को क्या कहते हैं? कैपिटल कहते हैं। लैंड आपने परचेज किया, लैंड्स के लिए आपके पास आपने पैसा है, पैसा आपने इन्वेस्ट किया और इसके थ्रू से आप फ्यूचर में इनके थ्रू से रिटर्न आपको कमाएंगे, आप इनसे आमदनियाँ कमाएंगे, तो उसको कहते हैं एक्चुअली कैपिटल। कैपिटल भी सफिशेंट, कैसा ना हो कि कारोबार आपकी उसक वसी हो और कम तादाद में आपके पास कैपिटल हो, तो फिर भी ऑब्स्टिकल बन जाएगा। तो सफिशेंट क्या 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 रॉ मटेरियल एक्चुअली कहते हैं वेल्डिंग है, जैसे स्टोन के लिए स्टोन बनाना चाहते हैं, यानी वो ब्रिक्स है, ब्रिक्स के लिए जो रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है, जैसे गना है, चीनी के लिए क्या है? रॉ मटेरियल है। वेल्डिंग के लिए जो ब्रिक्स है वो रॉ मटेरियल है। अंडरस्टैंड? ईंट बनाने के लिए रेत होती है, ये क्या है? इसके लिए रॉ मटेरियल है, तो इसको कहते हैं रॉ मटेरियल जी। कैपिटल एक्चुअली इन्वेस्ट की अमाउंट को कहते हैं, इन्वेस्टमेंट अमाउंट्स। पहल कोई बिजनेस में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कोई बिजनेस आप लॉन्च करना चाहते हैं, इब्तिदाई तौर पर आप पैसे जब इन्वेस्ट करें तो उसको कैपिटल कहते हैं।
समझ में आई बात? डिफरेंस वाज़ेह हो गया? हाँ। नेक्स्ट जो होता है वो है स्टाफ की। स्टाफ भी अफरादी क़ुव्वत मुराद है, वो भी लायक होनी चाहिए, कैपेबल होने चाहिए। इसके बाद एंड रॉ मटेरियल सूट द ऑर्गेनाइजेशन कैन रन स्मूथली। तब जो है ना ऑर्गेनाइजेशन आपका स्मूथली रन होगा, कन्वीनियंटली रन होगा, कोई कम्प्लेक्सिटी सिचुएशन आकर नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसको स्मूथली रन करने के लिए इस चीज़ की ज़रूरत होती है। तो पहले इसको प्लानिंग में ये बात होनी चाहिए कि हमारा ऑर्गेनाइजिंग इस तरह होनी चाहिए। अगर आप एक प्रॉपरली तरीके से प्लानिंग में ऑर्गेनाइज करेंगे तो फिर ऑर्गेनाइजेशन में आपके लिए कोई मसला नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई ऑब्स्टिकल सिचुएशन आकर नहीं होगी, तो फिर आप इजीली फेस कर सकते हैं। इट कैन बिल्ड अ गुड वर्किंग स्ट्रक्चर्स, यानी मीन्स कि गुड वर्किंग स्ट्रक्चर द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर विद गुड डिवीजन ऑफ फंक्शन। तो साथ साथ तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइजिंग कहते हैं। आई थिंक आप वाकिफ़ हो गए, जानते हैं कि ऑर्गेनाइजिंग क्या है। अंडरस्टैंड यार? और एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग है। इसमें अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है कमांडिंग। कमांडिंग से क्या मुराद है? प्लानिंग मीन्स डिसाइडिंग इन एडवांस अबाउट इन फ्यूचर एक्टिविटीज़। फ्यूचर्स के बारे में आप डिसाइडिंग करना होगा कि व्हाट इज़ टू बी डन, व्हेन इज़ टू बी डन, व्हाई एंड हाउ इज़ टू बी डन। कैसे करेंगे, क्यों करेंगे, कब करेंगे। ये मीन्स 100% ज़हनी काम है, तो उसको कहते हैं क्या, प्लानिंग कहते हैं। कुछ ना करने से पहले, यानी जो जहन में आपके ख्याल में जो कुछ आता है, जो प्लानिंग करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, प्लानिंग कहते हैं। कुछ ना करने से पहले सोचने के अमल को क्या कहते हैं, प्लानिंग कहते हैं। जब आप सोचेंगे कि ये बिल्डिंग हमारा कैसे कंस्ट्रक्ट होगा, ये हम कैसे करेंगे, गाड़ी हम खरीदना है तो कैसे, गाड़ी बनाना है तो हम कैसे इसको डिज़ाइन देंगे, तो इसको कहते हैं प्लानिंग। समझ में आई बात? नेक्स्ट जो होता है कमांडिंग। हाँ, कमांडिंग एनीवन, आप बता सकते हैं, शायद आपने वो तो थोड़ा बहुत रीड किया हुआ हो। कमांडिंग कमांडिंग के गुड। यानी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन करने के लिए प्रॉपर कमांडिंग की ज़रूरत होती है। यानी जितना आपकी यानी कमांडिंग अच्छी हो, क्लियर वर्किंग इंस्ट्रक्शन हो, एम्प्लॉइज विल नो एग्जैक्टली व्हाट इज़ रिक्वायर्ड ऑफ देम, कि हमसे क्या मतलब है। जाहिर बात है, जिस बंदे को कोई आप टास्क देंगे कि हमसे क्या रिक्वायर्ड है, जिस तरह आप लोग जो है ना यानी एजुकेशन की प्रोसेस में हैं, तो पेरेंट्स की तवक्को आपसे होती है कि वो आप डिग्री अचीव करेंगे। हाँ, मेरी आवाज़ ज़रा केयरफुल तवज्जो के साथ, फुल कंसंट्रेशन के साथ आप सुन लें। सही, ठीक, सही। फिर हम म्यूट ऑल करेंगे हम। चल ठीक है, म्यूट ऑल कर, सही ना। हाँ, अब देख लें, यानी मीन्स एम्प्लॉइज विल एग्जैक्टली नो व्हाट इज़ रिक्वायर्ड ऑफ देम, कि हमसे क्या मतलब है, जो काम किसी को मिली है, कोई टास्क किसी को मिली है, क्या हम इसको कैसे परफॉर्म। रिटर्न फ्रॉम ऑल एम्प्लॉइज विल ऑप्टिमाइज मीन्स इफेक्टिव यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। जो रिसोर्सेज है इसको अच्छी तरीके से आप इस्तेमाल करें, कि ताकि जो मकासद है, मतलब जो टारगेट है, वो आप इनको अचीव करें। इसलिए बेस कमांडिंग की ज़रूरत होती है। हाँ, इफ़ दे आर गिवन कॉन्क्रीट इंस्ट्रक्शंस टूल्स, अच्छे इंस्ट्रक्शंस, हिदायत। जिस तरह टीचर्स हजरात आपको जब वो हिदायत दे रहे हैं
कि आप टाइम वेस्ट ना करें, आप जो है ना वो लेसन पे अपना तवज्जो मरकूज़ करें। ये कॉन्क्रीट इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, ये आपका असाइनमेंट है, ये आपका टेस्ट है। तो इस पर अगर कोई ट्रेनीज अमल करते हैं तो ज़ाहिर बात है क्या होगा, तो अच्छा रिजल्ट इससे आएगा। तो उसको हम कहते हैं यानी कमांडिंग। ये जो टीचर्स हजरात हैं ये स्टूडेंट्स के लिए है कमांडिंग परफॉर्म करते हैं। जितना कमांडिंग अच्छी हो टीचर्स की उतना ही इसकी रिटर्न गुडविल भी अच्छी होगी, उतना ही स्टूडेंट्स जो है ना ज़्यादा मुतमईन हो जाएंगे। जितना टीचर ज़्यादा तवज्जो के साथ फुल कंसंट्रेशन के साथ स्टडी के साथ लेक्चर डिलीवर्स करता है ट्रेनिंग्स को, उतना ही जो है ना इसके असरात होते हैं स्टूडेंट्स के ऊपर। तो स्टूडेंट्स भी इस सब्जेक्ट में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स भी ले सकें। तो होना चाहिए ताकि कमांडिंग भी अच्छी हो। हाँ, अगर आप में से किसी को भी कोई भी काम टास्क मिली हो तो अच्छे तरीके से आप निभाएं, परफॉर्म करें। Successful managers have integrity, communicates clearly and base their decisions on regular audits. They are capable of motivating a team. It's the primary responsibility of the head of the department or boss to motivating a team. कि जो टीम है इसको इनकरेज किया जाए, उनको मोटिवेट किया जाए। अगर आप कोई स्टूडेंट्स बार बार डिस्करेज करते हैं, इनकरेज नहीं करते, तो जाहिर बात है हौसला इससे हार जाता है। तो होना चाहिए इनको मोटिवेट किया जाए। चलो ठीक है, इसे अक्सर परफॉर्मेंस नहीं है इस टर्म में, तो नेक्स्ट टर्म में इसको अक्सर परफॉर्म करें। तो ट्रेनर्स को होना चाहिए, ट्रेनर्स को ये बात होनी चाहिए ताकि उनको हौसला किया जाए, उनको ट्रेन किया जाए। तो इसकी जो समरात है, इसकी जो रिजल्ट है वो फ्यूचर में उनके पास आएगी। एंड इनकरेजिंग एम्प्लॉइज टू टेक इनिशिएटिव, तो इसको कहते हैं कमांडिंग। कमांडिंग भी होनी चाहिए। प्लानिंग में ही वो क्या करते हैं, लोग इस चीज़ को देखते हैं कि कमांडिंग हमारा कैसे होगा, कैसे हम लोगों से काम लेंगे, कैसे किस किस को हम जिम्मेदारी देंगे, ये किस किस क्वालिटी की बंदे होनी चाहिए। तो ये सारे बातें जो है ना वो पहली प्लानिंग में डिस्कस होती है। नेक्स्ट क्या बात है, कोऑर्डिनेटिंग, हम आहंगी को कहते हैं, एक दूसरे के साथ ताउन करना। एक नहीं होता तो दूसरा इसके बदले काम करेंगे, तो उसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है। अगर आप क्लास फेलो है, क्लास फेलो के आपस में अगर कोऑर्डिनेशन हो, यूनिटी हो, तो जाहिर बात है आप कोई प्रॉब्लम हो, कोई इशू हो, तो किसी के पास अगर आप जाके तो वो इजीली यानी ना वो सोच सकते हैं, तो इसका रिज़ल्ट जो है ना वो जल्दी आपको मिल जाएगी। अगर एक इंडिविजुअल किसी मसले के बस हेड ऑफ द डिपार्टमेंट या यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी के रजिस्ट्रार होते हैं या कोई और होते हैं, इनके पास चले जाते हैं, तो जाहिर बात है वो इतना इसमें आसार नहीं होते जितना कलेक्टिवली होते हैं। तो कोऑर्डिनेशन होने चाहिए। हाँ, व्हेन ऑल एक्टिविटीज़ आर हार्मोनाइज्ड, हार्मोनाइज्ड मीन्स एक्चुअली कोऑर्डिनेटिंग। तमाम एक्टिविटीज़ अगर आप मिलजुल के करें तो जाहिर बात है अच्छी, द ऑर्गेनाइजेशन विल फंक्शन बेटर। तो इसका जो फंक्शन है वो क्या होता है, अच्छा होता है। कोऑर्डिनेशन, आप घर में अगर आप रहें तो कोऑर्डिनेशन शो कर लें, अगर आप क्लास में रहें तो कोऑर्डिनेशन शो करें, अगर आप इंस्टीट्यूशंस में आप चले जाएंगे वहाँ भी अगर आप हो तो फिर कोऑर्डिनेशन शो करें। जितना कोऑर्डिनेशन हो उतना ही इसके जो रिजल्ट है, इसके जो समरात है बेस्ट हो। तो इस चीज़ को कहते हैं कोऑर्डिनेशन। पॉजिटिव इन्फ्लुएंसिंग ऑफ एम्प्लॉइज बिहेवियर इज़ इम्पॉर्टेंट इन दिस। इसमें पॉजिटिव इन्फ्लुएंसेस की ज़रूरत होती है, वो भी एम्प्लॉइज बिहेवियर इज इम्पॉर्टेंट इन दिस। कोऑर्डिनेशन ऐसा ना हो कि आप यानी सही तरह से इसके साथ पॉजिटिव की बिहेवियर ना हो एम्प्लॉइज के साथ, यानी पॉजिटिव इन्फ्लुएंस। Coordination therefore aims at stimulating motivation and discipline within the group dynamics. This required clear communication and good leadership. Only through positive employee behavior management can the intended objectives be achieved. तो इसका जो मकासद है फिर तब इजीली उसूल होगा। तो उसको कहते हैं क्या, कोऑर्डिनेशन। यानी जहाँ भी हो, जिस फील्ड में भी हो, जहाँ भी आप काम करते हैं, लेकिन कोऑर्डिनेशन आप शो करते हैं। 10 बंदे फॉर एग्जाम्पल इकट्ठे काम करते हैं, अगर वो मिलजुल के काम करें तो मुश्किल। यानी एक मुहावरा है 11 to 11, 11 to 11, यानी इसका मतलब ये है कि एक बंदे अगर
11 जगहों पे काम करे तो इतना काम नहीं पता जितने ये वो कलेक्टिवली अगर वो करे तो फिर ज़्यादा काम ही नहीं करता। तो ये बात होनी चाहिए। एंड द लास्ट वन जो टॉपिक है कंट्रोलिंग, ये भी बहुत ज़रूरी है कि कोई डिफिशियंसी किसी से आकर हो जाए, कोई प्लस पॉइंट्स है, कोई नेगेटिव है, वीकनेसेस है, इस वीकनेसेस पे काबू पाना कैसे होगा। चलो ठीक है, इसमें ये बात है कि बाय वेरीफाइंग वेदर एवरीथिंग इज गोइंग अकॉर्डिंग टू प्लान और नॉट, जो कुछ चल रहा है वो प्लान के मुताबिक है कि मुताबिक नहीं है। अगर मुताबिक है तो फिर ठीक है, अगर मुताबिक नहीं, कोई वीकनेसेस है, कोई रुकावटें हैं, ये रुकावट कहाँ से कैसे आई है, इस रुकावट से छुटकारा पाना ये हमारा कैसे होगा, इससे हम कैसे छुटकारा पाएंगे, क्या स्ट्रेटजीज हम अपनाएं ताकि इससे हम निजात दिलाएं। जी जी हेलो, स्टिमुलेटिंग मुतहर्रिक कहते हैं, मोटिवेशन मीन्स थोड़ा सा मोटिवेट करना है। यानी मीन्स के ये जो खुलासा है जो हम आपको दे रहे हैं इसको कोऑर्डिनेशंस कहते हैं कि स्टिमुलेटिंग मोटिवेशन यानी मीन्स स्टिमुलेटिंग मुतहर्रिक मोटिवेशन, पॉजिटिव मोटिवेशन होनी चाहिए। हाँ ठीक है। कंट्रोलिंग मीन्स एक्चुअली organization know exactly whether the activities are carried out in conformity with the plan. Control take place in 4-step process. यानी इसका कंट्रोलिंग का मेन जो थिंग्स है, खुलासा है, वो ये है कि कोई वीकनेसेस अगर हो या कोई प्लस पॉइंट्स हो इसको नोन करना है। चलो ठीक है, वीकनेसेस आई है, ये जो टारगेट था वो हमने अचीव नहीं किया, ड्यू टू व्हाट रीज़न, ये आपको मालूम हुआ, फिर ये इस पे आप काबू कैसे पाएंगे, या फिर जो हमारा ये जो टारगेट है हमने अचीव किया और हम कैसे लाए अमल पे करें ताकि हम इससे आइंदा साल हम ज़्यादा अचीवमेंट करें। तो इस चीज़ को क्या कहते हैं, कंट्रोलिंग कहते हैं। अगर कंट्रोलिंग हो तो तब जो है ना वो फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कंट्रोलिंग होनी चाहिए। इसमें ये बात है एस्टेब्लिश परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। परफॉर्मेंस एक्चुअली कहते हैं द वर्क डन बाय एन एम्प्लॉइज, कोई एम्प्लॉय जब काम करे उसको कहते हैं परफॉर्मेंस, वाह वो इसकी कारकर्दगी नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, लेकिन उसको परफॉर्मेंस कहते हैं। एक प्लेयर है जब अच्छा खेल करे ये भी परफॉर्मेंस है, जब अच्छा खेल नहीं करे ये भी इसकी परफॉर्मेंस है, तो उसको हम कहते हैं परफॉर्मेंस। स्टैंडर्ड एक्चुअली कहते हैं द वर्क डन विद द रिक्वायर्ड वर्क स्टैंडर्ड और नॉट, जो काम उसने सरंजाम दिया क्या इसके मुताबिक उसने सरंजाम दिया या नहीं, एक प्लान के मुताबिक है या नहीं। जिस तरह ये ऑनलाइन क्लासेस जारी है, हमारे ऑनलाइन क्लास वो होती है क्या नहीं, अंडरस्टैंड हमारी परफॉर्मेंस कैसी है ऑनलाइन के थ्रू से, और फिर इसके बाद क्या ऑनलाइन जो स्टैंडर्ड है, जो तरीक़ाकार है वो हमारा ऑनलाइन क्लास है, क्लासरूम तो नहीं है, तो उसको कहते हैं स्टैंडर्ड। अप्रेजल कहते हैं, परफॉर्मेंस अप्रेजल भी मुराद है, बेस्ड ऑन ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स की, ऑर्गेनाइजेशन की मकसद की रूप। इसमें यह बात नून होगी कि उसने काम कैसे किया, कहाँ तक उसने पहुँचा, क्या रूटीन के मुताबिक है कि नहीं, जो रिक्वायर फार्मूला है, जो फार्मूला उसे दे चुका है इसके मुताबिक, प्लान के मुताबिक या नहीं, क्या वैसे ही अपनी तरफ से लगा हुआ है वो काम कर। अंडरस्टैंड। दूसरी बात, मेजर एंड रिपोर्ट ऑन एक्चुअल परफॉर्मेंस। मेजर कर ले तो एक्चुअल परफॉर्मेंस, वाकई हकीकतन इसकी परफॉर्मेंस क्या है। कंपेयर रिजल्ट विद परफॉर्मेंस एंड स्टैंडर्ड, जो टारगेट है इसके परफॉर्मेंस के साथ आप कंपेयर कर कि वो कैसा है, प्रीवियस रिजल्ट अच्छा था अब अच्छा है या फ्यूचर में क्या होगा। अंडरस्टैंड, तो उसको कहते हैं कंपेयर कर लें। टेक करेक्टिव एंड प्रिवेंट मेजर एज नीडेड, अगर कोई करेक्टिव एक्शन की ज़रूरत होती है तो फिर उसको करेक्ट किया जाए कि ताकि आइंदा ऐसा